नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ, जिसका नाम है केंद्रीय कार्यकारी मंडल, इसकी शुरुआत की थी। इस पाठ में हमने संघ शासन की संरचना कैसी होती है इसकी जानकारी ली है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रपति की विस्तृत जानकारी। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च शासक होता है। राष्ट्रपति का पद बड़ा ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद होता है और राष्ट्रपति ये अपने देश के गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक हैं। राष्ट्रपति यह सर्वोच्च शासक होते हुए भी अपने सभी जो अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सलाह से प्रयोग में लाते हैं। इसलिए अपने देश का सर्वोच्च शासक यह नामधारी संवैधानिक प्रमुख है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री यह देश का वास्तविक शासक होता है। अपने देश का सभी शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, किंतु वो शासन चलाने की सभी जो जिम्मेदारी है, वास्तविक अधिकार है, वो केंद्रित होते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत का राष्ट्रपति यह इंग्लैंड के राजा जैसा वंश परंपरागत तरीके से अपने पद पर नहीं आता। इंग्लैंड ने भी संसदीय शासन पद्धति अपनाई है, किंतु वहाँ का जो सर्वोच्च शासक अर्थात राजा होता है वह वंश परंपरागत तरीके से अपने पद पर आता है। किंतु भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है यानी क्या कि हमने यानी नागरिकों ने जो प्रतिनिधि चुनकर दिए हैं लोकसभा में, विधानसभा में, अर्थात लोकसभा में हमने जो सांसद चुनकर दिए हैं और विधानसभा में हमने जो विधायक चुनकर दिए हैं, तो इन प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। तो इस तरह से जो सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल और योग्यताओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है तब से लेकर 5 वर्षों तक वो अपने पद पर रह सकता है, किंतु बीच में वो अपने पद का त्यागपत्र भी दे सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के कारण राष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत भी किया जा सकता है, वो हम आगे डिटेल्स देखने वाले हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण योग्यता राष्ट्रपति की है। उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसने अपने आयु के 35 ईयर्स कंप्लीट किए होने चाहिए। इसके साथ साथ संविधान ने कानून बनाकर जो जो योग्यताएं निर्धारित की हैं उन सभी योग्यताओं का पालन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने करना चाहिए। तो इस तरह से प्रमुख 3 योग्यता हम राष्ट्रपति की कह सकते हैं। एक भारत का नागरिक, दूसरा अपने आयु के 35 वर्ष उसने पूर्ण की हो, और संविधान द्वारा जो जो कानून बनाकर निहित की गई योग्यताएं हैं उन योग्यताओं की पूर्तता राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने करनी चाहिए। राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है। भारतीय संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार देश का शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है,
यह देखना इन सब कार्यों की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति देश का शासन चलाता है, किंतु राष्ट्रपति यह नाममात्र अर्थात नामधारी शासक हैं, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति ने अगर कोई अनुचित आचरण किया या उनका व्यवहार गलत रहा तो उन्हें उनके पद से भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया या संविधान के विरोध में उसका आचरण, उसका व्यवहार रहा, ऐसा संसद के किसी भी एक सदन के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया यानी प्रस्ताव मान्य किया, 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव मान्य होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों सदन के विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पारित हुए प्रस्ताव के वजह से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है और अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है। राष्ट्रपति के कार्यों की और अधिकारों की जानकारी हम लेंगे, किंतु वो अपने अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।